बनारसी अनअकैडमी द्वारा 26 मार्च को यूफोरिया इवेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थी, अभिभावकों और शिक्षाविदों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को प्रेरित करना और उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान करना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राहुल सिंह सचिव संत अतुतानंद कॉन्वेंट स्कूल रहे। उन्होंने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता पाने के लिए कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। निरंतर मेहनत, अनुशासन और सही मार्गदर्शन ही विद्यार्थियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और प्रयास सच्चे हो तो सफलता निश्चित है। नए सेशन का शुभारंभ अनअकैडमी द्वारा जो किया जा रहा है और उसके जो भी हेड हो गए हैं डॉक्टर प्रितेश जायसवाल। तो आप सोचो कि पढ़े लिखे लोग जब इस लाइन में आके इस लाइन को चलाएंगे तो बच्चों को निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, क्योंकि ये खुद डॉक्टर है। पैसे से डॉक्टर होना और प्रैक्टिस में रहना, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप बच्चों की प्रॉब्लम समझते हैं कि क्या वो समस्या हो गया। मैं डॉक्टर अनुपम जायसवाल, कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन, चरक हॉस्पिटल है। क्या कहना चाहेंगे इस अनअकैडमी? अनअकैडमी श्री विदेश जी ने एक नई शुरुआत की है। बीइंग ए डॉक्टर, इस नई शुरुआत के लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कोशिश करूँगा कि डॉक्टर बनने के समय में उन्होंने जो मेहनत की थी, जिन चीज़ों को समझा था, वो इस कोचिंग में उसके तहत बच्चों को उसके लिए और प्रेरक करेंगे और बताएंगे, क्योंकि उनके अंदर जो है इसके लिए जो पहले से सीखते हैं वो बढ़िया जानते हैं बीइंग ए डॉक्टर कैसे हमें आगे बढ़ाना है। तो मैं इसलिए फिर से उनको बहुत बधाई देता हूँ कि डॉक्टर होते हुए एक कोचिंग चलाना अपने में ही एक नया एक्सपीरियंस है। थैंक यू। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं पूरी टीम अनअकैडमी को, डॉक्टर प्रदेश को, जिन्होंने ये प्रयास किया है। अनअकैडमी पुराना नाम है, लेकिन हो सकता है कुछ मैनेजमेंट ऐसा रहा हो जिससे कि छात्रों को वो लाभ नहीं मिल पा रहा था जो मिलना चाहिए। तो अब एक सुदृढ़ हाथों में आया है और अच्छे लोगों के हाथ में आया है। तो मुझे लगता है अब विद्यार्थियों के साथ न्याय भी होगा और बनारस का भला भी होगा। और इस क्षेत्र में जैसा कि पहले से बहुत सारे कोचिंग संस्थान संचालित हैं, तो मैं शुभकामना दूंगा कि आप एक दूसरे से पॉजिटिव कंपटीशन करिए, हेल्दी कंपटीशन करिए और अनअकैडमी का नाम रोशन करिए। बच्चों के भविष्य को विशेष रूप से ध्यान दें। सर, अगर बच्चों की बात की जाए और एकेडमिक बात की जाए तो इस समय AI रेवोल्यूशन इज़ वन ऑफ द वेरी सस्पेंसिव रेवोल्यूशन। सर, कैसे देखते हैं AI रेवोल्यूशन को और उसके लिए सर क्या कहना चाहेंगे आजकल? सर देखिए, हर आविष्कार जब नया होता है तो उसके अच्छे परिणाम भी होते हैं, उसका अभिशाप भी होता है। विद्युत का हम कहें, बिजली से हम आप सब चल रहे हैं, यहाँ पे मोबाइल आपने लिया हुआ है, मोबाइल प्रयोग कर रहे हैं, इसके गलत प्रयोग भी हैं, सही प्रयोग भी। तो AI बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर इसका सही प्रयोग किया जाए तो, और मुझे लगता है बच्चों को AI में ट्रेन करना चाहिए। और AI समय की बचत करता है, बहुत तरह से आपकी मदद करता है, लेकिन है तो आर्टिफिशियल। तो जितना हो सके नेचुरल रहिए। बच्चों को मैं यही राय देता हूँ कि कभी AI के माध्यम से एप्लीकेशन लिखना, AI के माध्यम से अपने क्वेश्चन के आंसर लिखना, ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके दिमाग की सोचने की क्षमता कम होती है। ह्यूमन इंटेलिजेंसी पर भी असर करता है सर? यस, आपके दिमाग की सोचने की क्षमता कम होती है। दिमाग ऐसी चीज़ है हमारे शरीर की और मसल्स की तरह, ये एक मसल है, जितना आप इसको मारेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना तेज होगा। ये हमें बच्चों को बताने की आवश्यकता है। मैं यहाँ पे एज अ डायरेक्टर हूँ अनअकैडमी बनारस ब्रांच का। आप वो उद्घाटन हो रहा है, क्या कुछ विशेष इस बार रखे हैं इंस्टीट्यूट में? तमाम कॉम्पिटिशन से सर कैसे क्या रखे हैं? मैंने इस बार कोशिश किया है विशेष की जो गरीब तबके के छात्र हैं, उनको जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, उनको स्कॉलरशिप देने की मेरी संभावना रहेगी, कोशिश रहेगी। मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर है, ऐसे में क्या विशेष रहेगा अनअकैडमी में? यहाँ के अनअकैडमी के बनारसी ब्रांच में यहाँ के टीचर्स बहुत सर्विसेज हैं और बच्चों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं वो लोग और वो मेहनत करते हैं। सर, बच्चों के लिए जितने प्लेटफॉर्म्स बनते जा रहे हैं उतने कंफ्यूजन भी बच्चों के अंदर आ रहे हैं। बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कैसे वो अपने फील्ड का सिलेक्शन करें और कैसे चीज़ों से भ्रमित ना हो? बच्चों का ये है कि अपने टीचर्स को फॉलो करें, जो पढ़ाया जा रहा है उसको रेगुलर फॉलो करें और बाकी जो उनको डाउट्स है, यहाँ पे डाउट सेशन भी चलते हैं, उसमें वो लोग एक्स्ट्रा फोकस करें।